गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? ये कुछ होमवर्क वगैरह तो नहीं दे रखा ना आप लोगों को? वो अभी थोड़ी करना है, सारे कर दिए। कोई बात नहीं, डाउट तो बेटा मैं हूं ना बताने के लिए। एक बार ये बॉक्स ओपन हो जाएगा आपको। हो गया, हो गया। लास्ट स्टेज पे चल रहे थे हम कैपिटल गेन की। कुछ एग्जम्पशंस की बात कर रहे थे हम। सेक्शन 54 एफ और सेक्शन 54 हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना? हम्म। वो सेक्शन 54 एफ में आता है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट का सेल आउट किया है और आपने हाउस परचेज किया, मतलब कोई भी एसेट बेच के आप क्या परचेज कर रहे हैं, हाउस परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या आएगा आपका? कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जितने का आपने नया हाउस परचेज किया है उस पर आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, एग्जम्पशन कैसे निकलेगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट इन न्यू एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन। ये मैंने बताया था आपको कि नेट कंसिडरेशन अगर आपने 100% इन्वेस्ट कर दिया है न्यू हाउस के अंदर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 100% कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ये 50% इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा? 50% ही एग्जम्प्ट होगा। यही फॉर्मूला तो निकला था। फिर हमने ये भी देखा साथ साथ में कि 3 साल के अंदर अंदर इस नए हाउस को आप बेच देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? जितना कैपिटल गेन पहले आपने एग्जम्प्ट करवाया था वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 54 बी। उधर रख लो। सेक्शन 54 बी क्या बोल रहा है? सेक्शन 54 बी बोलता है कि अगर आपने कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को आप बेच रहे हैं और बेचने से आपको कैपिटल गेन हो गया, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, और बदले में फिर क्या करना आपको? कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है, चाहे रूरल परचेज करो चाहे अर्बन परचेज करो, जितने का आपने कैपिटल गेन पर सॉरी जितने का कैपिटल गेन आपको हुआ है उतने तक आपको एक नया लैंड परचेज करना है। फिर सुनिए, बेचना क्या है? सोल्ड आउट क्या करना है आपको? अर्बन। सर अगर आपने रूरल को सोल्ड आउट कर दिया तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा। अर्बन को आपने, एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेचा और बेचने से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो गया, और बदले में क्या परचेज करनी है? चाहे अर्बन परचेज करो चाहे आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज करो। कब तक परचेज करना है? +2 ईयर में परचेज करना है। जितना कैपिटल गेन आपका था वो पूरा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगी। देखिए, सेक्शन 54 एफ में और सेक्शन 54 दोनों में लॉन्ग टर्म होना चाहिए बेटा। बी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। माइनस में कुछ नहीं है, +2 है बस। पढ़े, देखो नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या होगा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ट्रांसफर क्या क्या आपने सेल किया? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। परचेज क्या क्या है? न्यू एग्रीकल्चर लैंड, चाहे रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में। 2 साल के अंदर अंदर परचेज करना है आपको। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल रहेगी। यहाँ पर एग्जामेशन कितना मिलेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स मतलब न्यू लैंड है ये, न्यू एसेट्स मतलब यहाँ न्यू लैंड हो गया आपका ही, और डिपॉजिट करवाया आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, इन सब में जो लोअर होगा उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने जो नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया उसको आप 3 साल में बेच देते हैं, अगर बदले में आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। और बदले में अगर आपने अर्बन परचेज किए तो जितना कैपिटल गेन आपका पहले एग्जाम्प्ट हुआ था उतना कॉस्ट में से माइनस कर दोगे आप। बोलिए, सेक्शन 54 बी। बी मतलब भूमि। भूमि याद रख लो बेटा, बी मतलब भूमि, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। भूमि कौन सी भूमि है ये?
एग्रीकल्चर भूमि, कृषि भूमि, और कुछ खेती बाड़ी जमीन। मिस्टर पी हैं जिनके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है बेटा अर्बन एरिया में, और उन्होंने सेल किया इसे मिस्टर मोहन, सेल टू मिस्टर मोहन को 75 लाख रुपीज में 1/4/2021। इसको 22 कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना आपका 10 लाख का है। डेट ऑफ ट्रांसफर 1/7/2001 का है। 1/1/2022 को आपने ट्रांसफर किया है, परचेज किया अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कितने में 25 में। तो ये जो है ना इसको 7 कर लो बेटा, 1 जुलाई 2022 कर लो। बताओ कितने में बेचा आपने 75 लाख में बेचा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा आपका 75 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस मैंने दे नहीं रखे, तो नेट कितना आएगा आपका 75 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ कितने में परचेज करेगा आपने इसको 10 लाख में, मल्टीप्लाई ऊपर कौन सा इंडेक्स आएगा बच्चों 331 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 100। 100 क्यों आएगा क्योंकि आपने कब परचेज किया है 2001-2 में परचेज किया है। हाँ कितना हो भाई बताओ 33,10,000, 41,90,000। सेक्शन 54B बताओ कितने की लैंड परचेज किया आपने 25 लाख की परचेज किया, तो 25 लाख इसमें से लेस कर दोगे आप, बाकी बचा हुआ कितना होगा 16,90,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये बोल रखा है कि अगर मान लो मिस्टर पी ने इस नई एग्रीकल्चर लैंड को 1 जुलाई 2022 में, एक काम करो तो 23 कर लो, 1 जुलाई 2023 में बेच दिया है तो क्या होगा 35 लाख में, तो 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया आपने इसको, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा बच्चों आपका, बेचा कितने में 35 लाख में बेचा आपने इसको, ट्रांसफर एक्सपेंस 0 है, नेट कंसिडरेशन आ गया आपका 35 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताओ कितने में परचेज की थी इस लैंड को 25 लाख में, और 25 लाख का आप क्या करवा चुके हैं सेक्शन 54B का एग्जम्पशन ले चुके हैं, तो उसमें से माइनस करोगे आप तो ये क्या आएगा 0, तो पूरा 35 लाख क्या बन जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। एक छोटी सी बात अगर आपको बताऊं मैं एग्रीकल्चर लैंड के लिए, देखिए बच्चों एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल है और उसको आप सेल करते हैं तो नो कैपिटल गेन हमेशा, पर यदि वो अर्बन है और गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करती है, हो गया कहीं ओके हटा दूं। सेक्शन 54EC यहां पर जो लिखा हुआ है ना इस पे क्रॉस लगा दो, नहीं हटा नहीं सिलेबस में है, पर इसको आप कहां से बनोगे अगले पेज 2-3 पेज आप निकालोगे ना तो वहां पर आपको एक सेक्शन 54EC फिर से मिलेगा, सबसे लास्ट में है क्या बिल्कुल यहां से देख लेना आप, क्योंकि वहां पर क्या है थोड़ा सा अमेंडमेंट नहीं कर रखा था मैंने, तो उसको मैंने फिर यहाँ पे लिखवाया था। अरे सर आपने एक्स्ट्रा पेज निकलवा दिए, कोई बात नहीं। आप अगर सोच रहे हो ऐसा नहीं कोई बात नहीं क्या, चलिए कोई बात नहीं एक्स्ट्रा पेज निकालिए आप कितने मर्जी। सेक्शन 54EC प्लीज बातें बंद करो यार, इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। ये देखिए बच्चों जितने भी कैपिटल गेन है आपके, आपको कुछ पर्टिकुलर एसेट्स को ट्रांसफर करना था और बदले में कुछ पर्टिकुलर एसेट्स परचेज करना था, ठीक है ना।
तभी आपको क्या मिलने वाला था, सेक्शन 54, 54F या 54B मिलने वाला था। और मान लीजिए मैंने एक मकान बेचा है, सोल्ड किया, सोल्ड करने से मुझे 50 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। अगर मुझे इस कैपिटल गेन से बचना है, इसके टैक्स से बचना है, तो बदले में क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मकान परचेज करना पड़ेगा। नहीं करना मुझे मकान परचेज, मेरे पास पहले से है, तो टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, हम आपको एक बचने का रास्ता और बताते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो हम एक जनरल सेक्शन लेके आ रहे हैं, सेक्शन 54EC। मतलब सर, कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचिए, कुछ भी एसेट्स आप बेचिए, और बदले में क्या परचेज करना, आपको बॉन्ड परचेज करने हैं, बॉन्ड परचेज करने हैं। गवर्नमेंट के दो बॉन्ड है वैसे तो, एक तो है नेही के बॉन्ड, नेही का नाम सुना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेही। और एक होते हैं RECL के बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गांवों के अंदर जो बिजली होती है ना बच्चों, वो ये कंपनी देती है, खेतों में जो बिजली देती है किसानों को, वही कंपनी देती है, गवर्नमेंट कंपनी दोनों के दोनों। तो नेही या RECL के अगर आपने बॉन्ड परचेज किए हैं 50 लाख रुपए तक के, तो आपका 50 लाख तक का कैपिटल गेन हम क्या कर देंगे, एग्जाम कर देंगे। बहुत बढ़िया टूल है बच्चों। जो भी जिन भी लोगों के घर में या फिर कोई भी कैपिटल गेन आपको होता है, तो इसे एडवाइस कीजिए नहीं और RECL के बॉन्ड परचेज करें। बॉन्ड है बच्चों, शेयर्स की बात नहीं कर रहा, बॉन्ड है तो क्या मिलेंगे आपको, इंटरेस्ट भी रेगुलर मिलेगा और इसका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट होता है। कितना बढ़िया फायदा होगा। अगर आपको 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ तो करो मल्टीप्लाई, कितना 20% तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा ना, कितना हो गया 10 लाख। सर चार्ज भी लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई इनकम तो आपकी दूसरी भी होगी, थोड़ी बहुत तो इनकम होगी ना दूसरी, तो सर चार्ज भी आ गया कितने का, 10% का, तो 11 लाख का टैक्स हो गया आपका। 11 लाख के टैक्स को बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, 50 लाख जो आपने परचेज किया पूरा का पूरा कहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं में इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं तो पैसा एडजस्ट करोगे ना, तो आपका पूरा 11 लाख बचेगा बच्चों। इस बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। 5 साल तक आपको लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा, 5 साल के बाद भेज दीजिए। 5 साल से पहले कर करोगे आप, तो जितना पहले सेक्शन 50 जो EC आपको मिला था वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। भेज दो, 5 साल बाद तो वैसे बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे आपके। हाँ जी, इंटरेस्ट नहीं मिलता, नहीं मैच्योरिटी एग्जाम्प्ट है इसकी। मैच्योरिटी पे क्या है, बॉन्ड पे जो आपका पैसा था वो वापस पूरा मिल जाएगा आपको, इंटरेस्ट आप अलग से आप कमा रहे थे। और बताऊं क्या समझ में आ रहा तो हो रहा है बच्चों इसमें, अभी बताता हूँ इसके बारे में, पर वो इसमें एग्जाम में नहीं आता इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये 2 और 4 है तो टोटल 2, पिछले बार अमेंडमेंट हुआ था तभी तो मैंने ऊपर वाला कटवाया आपको। अब ये जो 54EC है बच्चों, इसके साथ में 54EE भी लेके आए थे, और डबल ई पता नहीं आपके सिलेबस में क्यों नहीं डाल रखा है इंस्टीट्यूट ने। पुराने जमाने में क्या था, EC सबके लिए था, जो भी एसेट्स आप बेचोगे सब पर आपको 54EC मिल सकता है। बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, EC से एक नया सेक्शन और निकाल दिया, डबल ई है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। इसी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को रखा, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो बदले में कोई आपको दूसरी परचेज नहीं करना है भाई, आप क्या कर दीजिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और बाकी जो एसेट्स उनके लिए क्या बना दिया, डबल ई बना दिया। और डबल ई आपके सिलेबस में नहीं, आप फाइनल में पढ़ोगे आप, तो हमें जितना उतना पढ़ते हैं। अब बताओ सेक्शन 54EC क्या बोलता है, कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, वो भी कौन सी, लैंड एंड बिल्डिंग, उनको ट्रांसफर करने पर आपको क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, तो क्या करना है बच्चों, आपको 6 महीने के अंदर अंदर NHAI नहीं या फिर RECL के बॉन्ड परचेज करने हैं। मैक्सिमम 50 लाख तक के बॉन्ड आप परचेज कर सकते हैं दोनों को मिलाकर। देखो जरूरी नहीं दोनों के परचेज करने, आप नहीं के परचेज कर लीजिए, या फिर आप RECL के परचेज कर लीजिए, या फिर दोनों को मिलाकर परचेज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। नहीं अभी तो बच्चों ने गुड मॉर्निंग बोला भाई मेरे को। बालकों का फोन भी आ गया। हेलो, पूरी रुक गई हो।
मैं भी बाहर हो गया मीटिंग से। चल अभी देख, मैं चेक करवाता हूँ। कीजिए आप।